नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज़ है 24 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई है 30 फीट। आज हम इस प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे। और अगर आपको नक्शे की आवश्यकता है तो मेरे से आप नक्शा भी बनवा सकते हो, चाहो जैसा नक्शा बना सकते हैं। देखो, इसका घर का जो फेस है जो है नॉर्थ साइड में, नॉर्थ का मतलब उत्तर की साइड में है, नॉर्थ साइड में फेस है। अब हम बात करते हैं इस नक्शे के बारे में, समझते हैं। ये है मेन डोर, यानी कि एंट्री गेट है। अब हम बात करते हैं, ये है बेडरूम फर्स्ट है, बेडरूम फर्स्ट है। ये कॉमन लेट बात है, कॉमन लेट प्लस बात है। ये वाश है, सिंक वगैरह रखा है बाहर की साइड में। ये हमारा किचन है। ये ओटीएस है। ओटीएस का मतलब ये ऊपर की साइड से, ऊपर से खुला है, ध्यान रखना। हवा, गर्म हवा बाहर निकलने के लिए, वैसे ताज़ा हवा अंदर आने के लिए। ये हमारा हॉल है। ये हमारा डाइनिंग रूम है, यानी कि गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम जो मेहमान के लिए बनाया जाता है। एक स्टेयर है, स्टेयर का मतलब सीढ़ियाँ हो गई, जीना हो गई। ये हमारी अप्रोच बरामदा हो गया। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इनकी साइज के बारे में, बात करते हैं। ये है बेडरूम फर्स्ट है, जिसकी साइज है 9 फीट चौड़ाई है एवं 10 फीट 4 फीट लंबाई है। ये किचन है। किचन की साइज हमने ली है 8 फीट लंबाई ली है एवं 8 फीट चौड़ाई ली है। जो ओटीएस है, ओटीएस की साइज 2 फीट, ओटीएस की साइज है 2 फीट चौड़ाई, 2 फीट लंबाई है एवं 8 फीट लंबाई है। जो कॉमन लेट बात है, जिसकी साइज हमने यहाँ पे ली है 5 फीट चौड़ाई ली है एवं 7 फीट चौड़ाई ली, लंबाई ली है। वास वही है। अब हम बात करते हैं हॉल की साइज के बारे में। हॉल की साइज हमने ली है 13 फीट 4 इंच चौड़ाई ली है एवं 12 फीट 8 इंच लंबाई ली है। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं गेस्ट रूम की साइज के बारे में। 9 फीट चौड़ाई ली है एवं 10 फीट लंबाई ली है। बरामदा, बरामदा की साइज हमने ली है 13 फीट 4 इंच लंबाई ली है एवं 5 फीट चौड़ाई ली है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं वॉल के बारे में, दीवार के बारे में। हमने यहाँ पे दीवार यूज ली है बाहर की साइड में 9 के लिए, अंदर की साइड में हमने ली है 6 इंच की। देखो, हमने 9 की 6 इंच की क्यों यूज ली है। देखो 9 की हम बाहर की साइड में 9 की दे सकते हैं, अंदर की साइड में 6 की दे सकते हैं। अगर हम 6 इंच की वॉल दे रहे हैं तो हमें वहाँ पे पास पास में कॉलम देना पड़ेगा और कॉलम की साइज भी ज़्यादा देनी होगी। अगर हम 9 इंच की दे रहे हैं तो उसमें कॉलम हमें देना होगा, 9 में भी देना पड़ता है, 6 में भी देते हैं। अब हम बात करते हैं विंडो और वेंटिलेशन के बारे में। देखो, ये हो गई विंडो, विंडो का मतलब खिड़की हो गई, वेंटिलेशन का मतलब रोशनदान हो गया। अब विंडो वेंटिलेशन की साइज़ के बारे में बात करते हैं। गेस्ट रूम की विंडो है, जिसकी साइज़ है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है, दोनों विंडो की। जो स्टेयर, जो सीढ़ियों के साथ विंडो है, जिसकी साइज़ है 5 फीट चौड़ाई एवं 4 फीट हाइट। जो बेडरूम सेकंड है, बेडरूम फर्स्ट है, जिसकी विंडो की साइज़ है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट हाइट है। वेंटिलेशन 1.5 फीट चौड़ाई का है, 1 फीट हाइट का है। ओटीएस की विंडो है, जिसकी साइज़ है 5 फीट चौड़ाई एवं 4 फीट हाइट है। किचन की विंडो 4 फीट चौड़ाई 4 फीट हाइट। हॉल की विंडो है 5 फीट चौड़ाई एवं 4 फीट हाइट। यहाँ तक आप सभी को समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं डोर के बारे में, डोर का मतलब गेट के बारे में। देखो, आप सभी को पता होगा, बेडरूम, लिविंग रूम, गेस्ट रूम, इनकी डोर की साइज हम रखते हैं 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। अगर हम बात करें लिविंग, पर्सनल हो गया, कॉमन लेट बात हो गया, पूजा रूम होगा, स्टोर रूम होगा, बालकनी, इनके गेट की साइज हम रखते हैं 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट, यानी कि 6.5 फीट भी रखते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन का मतलब होता है डोर कौन सी साइड में खुलेगा। डोर खोलने की आप देख लो, डोर हमेशा दीवार के पास में ही खुलेगा, ध्यान रखना। ये ओटीएस का ओपन है, ध्यान रखना, किचन के साथ। ये मेन गेट है, मेन गेट डबल डोर में है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं डोर की साइज के बारे में। देखो, हमने डोर की साइज ली है। गेस्ट रूम की डोर की साइज है 3 फीट चौड़ाई 4 फीट 7 फीट हाइट, दोनों डोर की ये है। मेन गेट की साइज ली है 4 फीट चौड़ाई ली है एम 7 फीट हाइट ली है। बेडरूम सेकंड की डोर की साइज है 3 फीट चौड़ाई एम 7 फीट हाइट। इसकी भी किचन की है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट है। और कॉमन लेट बाथ की साइज है 2.5 फीट चौड़ाई है एवं 6 फीट हाइट है, यानी कि 6.5 फीट भी हाइट रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो स्टेयर है, स्टेयर की साइज कैसे रखते हैं। अगर हम यहाँ पे हमने एक सीढ़ी है, जिसकी हाइट ली है 7 इंच। डिप्थ, जो पैर रखने की जगह होती है, जो ली हमने 10 से 12 इंच ले सकते हैं हम। यहाँ पे 10 लिया हमने। सीढ़ी की चौड़ाई ली हमने 3 फीट ली है,
जो हम 3.5 फीट भी रख सकते हैं। और हमने इस टोटल 17 सीढ़ी लिए हैं। अगर हम 7 इंच के हिसाब से 17 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो हमारी हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच, यानी कि 10 फीट में से 10 फीट तो हमारी दीवार की हाइट होगी, 6 इंच हमारी ऊपर की लैंटर की छत की हाइट होगी। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो, अगर आपको नक्शा चाहिए, एक बहुत अच्छा नक्शा चाहिए, तो मैं बना के दूंगा आपको। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9571024271। इस पर आपको नक्शा मिलेगा 9571024271। इस पर आपको नक्शा मिलेगा। आपको नक्शा ये मानो बिल्कुल सबसे अच्छा है, सबसे सस्ता मिलेगा। ये मानो एक नामात्र शुल्क में मिलेगा नक्शा। चाहे ट्राई करके देख लो यार, नक्शा भी मैं बहुत अच्छा बना के दूंगा आपको। अब हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। देखो कॉलम क्या होता है, कॉलम बीम पिल्लर ये 3 होते हैं। ये तीनों एक चीज़ होती है। देखो हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे तो कॉलम की साइज हम रखेंगे 1 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई। अगर हम बात करें 3-4 मंजिल का घर बना रहे तो कॉलम की साइज हम क्या रखेंगे, 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई, या 1.5 फीट चौड़ाई व 1 लंबाई। अब देखो कॉलम में कैसे मटेरियल देते हैं, लोहा सरिया देते हैं, कॉलम की क्या साइज है, कॉलम की क्या दूरी रखेंगे। देखो अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे तो कॉलम की साइज रहेगी 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई, जिसमें देंगे हम 18 mm का लोहे का सरिया देंगे, जो देंगे हम 4 व 6 सरिये देंगे। कॉलम की दूरी रखेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं 15 से 20 फीट, जब 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे। अगर हम 3 मंजिल से ज़्यादा घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज़ रखेगी 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई, या 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई रखेंगे, जिसमें देंगे हम 24 mm का सरिया देंगे लेंटर का, जो देंगे 6 या 8 सरिये देंगे। कॉलम की दूरी रखेंगे 10 से 15 फीट, 15 फीट ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। अब हम बात करते हैं छत में कितने mm का सरिया देते हैं। हम देते हैं छत में 12 mm का, 16 mm का, 18 mm का। और अगर हम बात करें जो छज्जा होता है, छज्जे में कितने mm का सरिया देते हैं, छज्जे में हम देते हैं 24 mm का देता है, बालकोनी में 24 mm का सरिया देते हैं। और जो इसमें हम छज्जे को बाहर निकालते हैं 3 फीट। अगर हम 3 फीट से ज़्यादा निकाल रहे हैं तो हमें एक आउटसाइड से एक अलग से हमें उसकी सपोर्ट के लिए कॉलम का यूज लेंगे। कॉलम का मतलब हम लटक बीम का भी ले सकते हैं, बाहर की साइड में लटक बीम को निकाल सकते हैं, या अदर से नीचे से हम कॉलम खड़ा कर सकते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन